नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। देखिए, आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जो कि है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि आपकी कांस्टेबल और आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दोनों की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे लोग इंगेज हो सके और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी अच्छे से पता चल सके कि हाँ भाई, रेलवे की और वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो हम इसमें जानने वाले हैं उम्र क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। और देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज से करीब 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उस टाइम पे क्या कंफर्म नहीं था कि ये फेक है या फिर क्या है। हालांकि वो जो नोटिफिकेशन था वो चीजें सही थी, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। एज इट इज है वही नोटिफिकेशन। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जब फॉर्म भरे जाएंगे तब रिलीज होगा। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट होता है वो रिलीज हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, आप गूगल पे करोगे सीधा आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, जिससे आप जाके इजीली एक्सेस कर सको। और आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन है, आप अच्छे से देख सकते हो। अब इसमें बात करते हैं कि वैकेंसीज है किसकी। तो देखिए, एक तो ये है आरपीएफ, आरपीएफ 01 2014, आरपीएफ 02 2040 मतलब 2024। ठीक है, आप बात करते हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, तो 15 अप्रैल, यानी कि अभी क्या चल रहा है, मार्च। अभी आपके पास टाइम है एक मंथ से भी ज्यादा। तो 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 14 मई जो है इसकी लास्ट डेट होगी। बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़े। हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपको कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए, आपको 10th चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी और चीज हो तो आप उसको भी भर सकते हो। इनिशियल पे स्केल एसआई का 35,400 होने वाला है और कांस्टेबल का 21,700 होने वाला है। याद रखिएगा, 7th पे कमीशन है और 21,700 इनिशियल सैलरी है। बाकी हालांकि बाद में जाके ये 30+ चली जाती है, ये भी याद रखना। मेडिकल स्टैंडर्ड बी1 और बी1 चाहिए, क्योंकि आपको पता है रेलवे के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे लेवल का मांगते हैं, चाहे आपका एएलपी हो या आरपीएफ हो, ये सारी चीजें। अब आप आगे बढ़े तो देखिए, ये सबसे ज्यादा मेन आपके लिए याद रखने वाली चीज है। एज की बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो एज है कोविड की वजह से, हालांकि ये जो वैकेंसीज है 18 से नहीं आई है, यानी कि 18 में आने वाली थी, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया तो कोविड की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, और ये इसी बार दिया गया है। इसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी उनमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो एसआई के लिए बात करें तो मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और ये 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। और ये जो एज है कब काउंट की जाएगी, तो इस एज की डेट भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2024, ये कट ऑफ डेट है एज का, इसको भी याद रखना अच्छे से। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिला कैसे है। जैसे कि मान लो जर्नल की अगर मैं बात करूं तो जर्नल की वैसे क्या हो गया, जर्नल की होती है, कांस्टेबल के लिए बता रहा हूं, 18 से 25 साल, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलकर हो गई 28 साल। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा बिल्कुल भी। और ओबीसी को कितना होता है, मान लीजिए 18 से कितना 25, इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन, तो कितना हो गया, 28 साल हो गया। ऐसे ही ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन जो मिलता था वो तो है ही। और एस टी एस टी के लिए 5 साल, यानी कि ये मैक्सिमम कितने तक भर सकते हैं, ये 33 साल तक भर सकते हैं और ये 31 साल तक भर सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद आ गया होगा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया। यानी कि जो 2 साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता था, 5 का SC ST को मिलता था, वो तो है ही, प्लस 3 साल का कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन मिला है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट अगर बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो देखिए टोटल वैकेंसीज कितनी है, 4,660 वैकेंसीज है, जिसमें 452 वैकेंसीज किसकी है, एसआई की, और आपकी 4,208 वैकेंसीज किसकी है, कांस्टेबल की। ये अच्छे से याद रखिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अच्छे से बिल्कुल भूलना मत इन चीज को। अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो देखिए अगला हमारा है, अब इसमें आपको क्या है कि आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है एग्जाम के, जो क्या है पैटर्न होने वाला है क्या है, हालांकि पैटर्न सब सेम रहेगा, जो पहले हुआ था चेंज नहीं होने वाला अभी तक जितना पता चला है। अगर कोई चेंजेस होंगे वो आपको फर्दर हम बता दिए जाएंगे। लेकिन आगे और डिस्कस करो कि आपको मेन चीज है आपके फॉर्म की लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, इनको बिल्कुल मत भूलना। बात करें क्या है कि फिजिकल, यहाँ पे थोड़ा सा ये कि फिजिकल मेजरमेंट यानी कि पीएमटी, ये सारी डिटेल मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ।
ठीक है, और आगे और क्या है आपका, हाँ जितनी वैकेंसीज है उनमें क्या है 15% वोमेन के लिए रिजर्व है। जो टोटल वैकेंसीज है उनका 15% किसके, वोमेन्स के लिए रिजर्वेशन है। ये भी अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर पहले क्या है आपका CBT 1 CBT होगा, यानी कि जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, जो कैसे होगा ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ आप देख सकते हो CBT होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और देखिए आरपीएफ का जो बोलते हैं ना फिजिकल जो होता है वो अच्छे खासे लेवल का होता है, कंपेयर टू जो यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस वगैरह होते हैं उनसे अच्छे लेवल का रेलवे का क्या होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। फॉर्म की फीस की बात करें तो देखिए जो आपकी फॉर्म की फीस है वो कितनी है, 500 रुपये। किसके लिए, आपकी जर्नल के लिए, ठीक है, किसके लिए, जर्नल कैटेगरी के लिए, और आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 500 रुपये फीस भरी जाएगी। जिस दिन आप ईबी मतलब सीबीटी दे दोगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दोगे, 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, 100 ही लगेगा। लेकिन जो आपका एग्जाम होगा उसके जो पैसा आपको 400 रुपये चाहिए उसके लिए आपको सीबीटी में बैठना जरूरी है, चाहे आप पास हो या फेल हो, पैसे वापस आ जाएंगे। अगर बात करें किसकी, एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल एंड माइनॉरिटीज, तो इनको 250 रुपए देने हैं। और जब ये अपना सीबीटी का पेपर दे देंगे तो उसके बाद इनके 250 के 250 पूरे सेम अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, या फिर आप जो भी डिटेल दोगे उसमें रिफंड हो जाएंगे, अच्छे से याद रखना। और लोगों का कंफ्यूजन है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका 10th मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, तो वो जो क्वालिफिकेशन है जिस दिन आप फॉर्म भरो उस दिन आपका रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। मतलब भले ही मार्कशीट ना हो लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, याद रखना इस चीज को। आप अपीयरिंग में हो तो ये फॉर्म नहीं भर पाओगे, अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा। मेन चीज अगर बात करें तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे पता हो चुकी है, ये आपके जोन्स हैं। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा जब 15 अप्रैल को फॉर्म भरे जाएंगे उससे पहले आएगा, तब हम देख लेंगे। अब आगे आपको मैं बात करता हूँ कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड और इन सारी चीजों में होगा क्या। तो देखिए जैसा मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले आगा आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा कि आपका 90 मिनट का टेस्ट होगा। मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, जिसमें क्या होगा, मैथ के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैथ होगा आपका, रीजनिंग होगी आपकी, इसको भी याद रखिएगा। आपकी क्या होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, और आपकी जीएस होगी। 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें 35 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 35 आपके रीजनिंग के होंगे, और 50 आपके किसके होंगे, जीएस के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। और कितने मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का होगा। कितने, 90 मिनट दिए जाएंगे आपको, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, 90 मिनट दिए जाएंगे। और 1/3 की क्या होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसको भी याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हो तो 3.33 नंबर आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। बेसिक फंडा याद रखिएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद है मेजरमेंट होगा, उसके बाद में आपका जो भी डिटेल होगी सब बता दी जाएगी। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं आपसे, तो आप यहाँ देखिए अच्छे से। सबसे पहले जर्नल, ओबीएस और ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके लिए अगर आप मेल हो, कांस्टेबल, तो आप कांस्टेबल हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि जो यूपी पुलिस है और जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म आते हैं उससे कम हाइट इसमें चाहिए आपको, अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि सेंट्रल की जॉब है, जॉब बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपके लिए। अगर आप फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर चाहिए। SC ST में अगर आप मेल हो तो 160 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। बात करें गढ़वाली, मराठा, गोरखा, डोगरस के लिए तो 163 मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए। टेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर किसके लिए चाहिए, मेल, ये आपका अनएक्सपेंड है, यानी कि फुलाव, बिना फुलाव के 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसी तरीके से आप बाकी की और डिटेल्स देख सकते हो, बिल्कुल मत गलती करना, और एकदम अपनी हाइट और ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट और जो स्टैंडर्ड है बाकी का, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपसे कि इसका फिजिकल थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू अदर जो आपकी वैकेंसीज होती हैं कांस्टेबल की और इन सब की। तो बात करें मेल के लिए, तो देखिए मेल जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या है, 1600 मीटर की रनिंग 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी उनको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। अच्छी खासी रनिंग है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पहले टेस्ट पे फोकस करना और साथ के साथ इसको भी करके चलना, हो जाएगा। 14 फीट लॉन्ग जंप होगी और 4 फीट हाई जंप होगी। अब मेल एसआई की बात करें यानी कि सब इंस्पेक्टर की, तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी, 12 फीट आपकी क्या है लॉन्ग जंप होगी, और 3 फीट हाई जंप होगी। अब बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल कांस्टेबल में 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर कवर करनी है, 9 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है, और यहाँ पे भी सेम ये क्राइटेरिया, इसको देख सकते हो। अब देखिए
आपने पेपर निकाला 120 नंबर का पेपर होगा, तो क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो आपका फिजिकल होगा उसके मार्क्स जुड़ेंगे? तो नहीं। देखिए साफ लिखा है, ये क्या है, ये क्वालिफाइंग पेपर हो, बस क्वालिफाइंग होंगे, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और इन सब चीजों में जो पैटर्न और जो फिजिकल मैंने आपको बताया, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आगे जो अपडेटेड नोटिफिकेशन यानी कि इन डिटेल नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक सार था जो मैंने आपके सामने बताया आरपीएफ की वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि लाने को मैं आपको 2 दिन पहले भी बता सकता था, लेकिन क्या है तब कंफर्मेशन नहीं था। और हमारा मोटिव रहता है कि आपको एकदम सही खबर दें, भले ही थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन खबर जो है ऑथेंटिक और जेन्युइन हो और एकदम वेरीफाई हो, वेरीफाई सोर्सेज से मिले, तभी हम आपको देते हैं। तो ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करो, और जब 15 अप्रैल को फॉर्म भरना शुरू होगा तो आपको डिटेल में फॉर्म भरना भी बता देंगे, और नोटिफिकेशन जो दोबारा डिटेल्ड में आएगा उसको भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।